उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 23 जुलाई है और शुक्रवार है, मार्केट बंद हुआ है। एमएमटीसी का स्टॉक आपके पास है, इसके शेयर्स आपके पास हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बुरी तरह परेशान होंगे। स्टॉक ने या तो आपको फंसा के रख दिया होगा या जो आपको प्रॉफिट है वो कम ही होता जा रहा होगा। दो तरह के ट्रेडर सभी ट्रेड करते हैं इसमें। पहले वो जो स्टॉक में पहले से हैं, चाहे वो 1300 रुपये की कीमत से हों या वो 20 रुपये की कीमत से हों, और दूसरे वो जिन्होंने इसे इसके हाई से ख़रीद लिया और स्टॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा है। भारत की सबसे विशाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी है, उसके पास सब कुछ है। वहाँ खनिज पदार्थ है, धातु, बहुमूल्य धातु, कृषि उत्पाद, उर्वरक, कोयला और हाइड्रोकार्बन, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी कमी महसूस की जाए। असल में ये कोई प्राइवेट कंपनी होती तो असल में इसका स्टॉक का जो कीमत थी वो 1300 रुपये होती, लेकिन अब सरकारी है तो आप चीज़ें जानते हैं, हर चीज़ को समझते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ठीक है, अभी स्टॉक में जिस तरह से मूवमेंट था और दूसरे स्टॉक्स के साथ अप्रैल के बाद जिस तरह से तेज़ी आई, स्टॉक ने अपना हाई बनाया, इसमें भी तेज़ी आई, लेकिन जून के बाद से स्टॉक नीचे फिसल गया। अब ऊपरी कीमतों से आपने स्टॉक अगर लिया है तो स्टॉक आपको कितना लॉस दे जाएगा, या फिर आप कितना पेशेंस रखें, कब तक रखें, ठीक है ना। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जिन लोगों ने एंट्री नहीं ले पाई थी लास्ट ईयर, वो ये सोचते हैं कि स्टॉक 30 रुपये के आसपास आएगा, 30 या 35 रुपये के आसपास आएगा और तब हम उसमें एंट्री मारेंगे, ठीक है ना। एक नहीं, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर है जो ऐसा सोचता है। स्टॉक टूट रहा है, टूटने के बाद इस कीमत तक आएगा और फिर उसके बाद रिवर्सल ले लेगा ऊपर की तरफ। लेकिन अगर हालिया कंडीशन देखी जाए तो मान लीजिए मैंने अगर 56 रुपया से एंट्री ली है तो मुझे तो नुकसान हो रहा है। मुझे उन लोगों से क्या मतलब, और मुझे मालूम है कि कौन से लोग हैं जो एंट्री लेंगे, मुझे नहीं मालूम है। तो मेरा भी जो लॉस हो रहा है वो कैसे रिकवर हो और मैं इससे कैसे छुट्टी पाऊँ एमएमटीसी से, तो इसी पे बात करेंगे कि अपने लॉस को कैसे प्रॉफिट में बदलें और दूसरे स्टॉक में रहें या न रहें, और रहें तो कब तक रहें, बाकी आगे के लिए इसके टारगेट क्या हो सकते हैं। सो मैं एक व्यू दूंगा आपको। बाकी स्टॉक जब मंडे को ट्रेड करेगा उस हिसाब से ट्रेड करेगा, तो फिर हम और साथ साथ हो लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं इसके चार्ट। ये 2010 में स्टॉक 1300 रुपये पर ट्रेड करता था, फिर उसके बाद धीमे धीमे नीचे गिरता रहा और फिर गिरने के बाद 20 रुपया, 60 रुपया और फिलहाल 48 रुपया 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो टूटा हुआ स्टॉक है ये। अब टूटे हुए स्टॉक्स में बहुत तेज़ी के साथ अभी रिवर्सल आ रहे हैं, लेकिन एमएमटीसी ऐसा नहीं कर पाया। हो सकता था इसमें कि रिवर्सल आ जाता और ये लगभग 400 रुपया तक पहुंच जाता, 420 या 423 रुपया तक पहुंच जाता, लेकिन ऐसा इसने नहीं किया। अब क्यों नहीं किया वो आपको जानते हैं, वो दूसरी चीज़ें हैं। बहरहाल अभी फ़िलहाल हम स्टॉक के चार्ट पे हम यहाँ केवल यहाँ प्राइस एक्शन पे बात करेंगे। 3 महीने का अगर इसका प्राइस एक्शन देखें हम, तो इसने जून में अपना हाई बनाया था 63 रुपया 95 पैसा, मेरा ख्याल है 8 जून को। उसके बाद से उम्मीद थी कि ये प्रॉफिट बुकिंग होगी और होनी चाहिए थी, सारे स्टॉक्स में हो रही थी, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग होने के साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग न होकर ये डाउन ट्रेंड में चला गया। अब उसका हम पता कैसे लगाएं, जब इसने अपना पहला जंप लगाया था 25 मई को, और उससे पहले 11 मई को, और उससे पहले 27 अप्रैल को। तो अगर 25 मई के जो जंप है उसको इंक्लूड करते हैं, इसका लो है 52 रुपया 97 पैसा। तो हमें इस स्टॉक के लो को, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करना चाहिए था और करते हैं। मतलब 93 रुपया 53 रुपीज़ स्टॉक यहाँ पे आता, हम निकल लेते। जो लॉस हुआ होने दीजिए, दोबारा से स्टॉक मूवमेंट में आएगा तब एंट्री लेंगे। लेकिन हो सकता है आपने स्टॉप लॉस का ख्याल न रखा हो और तेज़ी के साथ स्टॉक नीचे आ गया, फंस गए। तो अब स्टॉक कहाँ तक जाएगा, पहली कंडीशन तो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे।
दूसरा जंप इसका 11 मई का है, 11 मई 2021 का। इसका लो 46 रुपया 25 पैसा, मतलब 46 रुपया और 46 रुपया 50 पैसा के बीच में, ठीक है ना। तो स्टॉक इसके बॉटम तक आ सकता है अगर आया तो, और फिर यहाँ के बाद 46 रुपया के बाद ऊपर की तरफ मूव कर लेगा, क्योंकि इसका दूसरा हाई है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और कमाल की देखिए कि इस जगह, जिस जगह आज इसने ट्रेडिंग करके बंद किया है, ये इस जंप का लगभग 70% है, और दूसरा 10 मई के हाई का ये हाई है। इस जगह स्टॉक ने ट्रेड करके बंद किया है, तो मेरे ख्याल से हो भी सकता है कि 20% पॉसिबिलिटी यहाँ पे इस चीज़ की डाल देते हैं, स्टॉक यहीं तक गिरेगा, यहाँ के बाद फिर ऊपर उठ लेगा। देखिए, आप नोटिस कीजिए, कॉपी पेपर लेके पेंसिल लेके इस कीमत को लिख लीजिए। अगर ठीक है, इसके 70% को ना तोड़ के ये और भी नीचे गिर जाता है, नीचे आता है 44 रुपया, तो फिर उसके बाद अगला जो हाई है इसे इंक्लूड नहीं करूँगा मैं, ठीक है। गिर रहा है, अगर इस दरम्यान बीच में ऊपर उठ जाता है तो ठीक है, इसके हाई से 7 मई के हाई से अगर ऊपर उठ जाता है, ठीक है, लेकिन मैं इस हाई को इंक्लूड करूँगा, ठीक है। इसके हाई पे 43 रुपया, यहाँ तक आने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, फिर कोई इसके बाद पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है ना। तो अगर आप स्टॉक में पहले से हैं तो अब तक समझ चुके होंगे कि मैंने कैसे कैसे बताया और किन कीमतों पर स्टॉक आके रुकेगा। अब ठीक है, अब अपने नुकसान को प्रॉफिट में कैसे बदलें। अब जैसे कि ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर दूसरे जो कि ये सोचते हैं कि 40 रुपया के आसपास आए स्टॉक और हम स्टॉक में एंट्री मारें नए सिरे से, और फिर हमें स्टॉक कीमत दे 65 रुपया और 70 रुपया की। वो लोग आना चाहते हैं, आप स्टॉक में पहले से हैं, तो जैसे ही स्टॉक में मूवमेंट अपसाइड चालू हो, वैसे ही आप अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करना शुरू कर दीजिए। तो ऐसे आप एक नए सिरे से एंट्री ले रहे होंगे स्टॉक में, जब स्टॉक अपने नीचे बॉटम से ऊपर की तरफ उठ रहा होगा, तो आपकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएंगी। दूसरा, आप नए सिरे से नई कीमत से, सस्ती कीमत से एंट्री ले रहे होंगे, तो ऐसे में आपके प्रॉफिट होने के चांस और लॉस जो आपको हुआ बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। सो ये एक बे था MMTC में। आज जो जितनी भी पॉसिबिलिटी थी मैंने आपको बता दी, बाकी आगे देखते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो आप मेरे को फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आपके पास ग्रुप्स होंगे स्टॉक मार्केट के, तो उनमें शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।